वेलकम टू टेक्नोट्री स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसकी लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट ही क्वेश्चन था वो, उसके पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे। कुछ पार्ट हमने डिस्कस इससे पहले कर लिए हैं और आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा पार्ट आज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है हमने नेक्स्ट लिया है, फर्स्ट और सेकंड कर दिए थे। तो आपको तरीका याद होगा कि हमने करना क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक जगह पर एरर है, वो मैं आपको ठीक करा देता हूँ। तो इसमें जो मिस्टेक हुई है उसमें पता क्या है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर प्लस है, बाकी सेम है, ठीक है, बाकी ठीक है। तो देखिए क्या करना है, क्या हमने सीखा था कि सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, ओके, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ओके, ये हमने लिख दिया। तो अब देखिए कि हमने ये आपको बताया था मैंने कि आपने सबसे पहला स्टेप ये देखना है कि क्या सारी रेशियोज लेफ्ट हैंड साइड में क्या साइन और कॉस में है। तो आप देखो इसमें साइन और कॉस में नहीं है, तो पहला स्टेप यही करना है, इन सबको किस में लिखना है, साइन और कॉस में। मतलब जो tan थीटा है उसको आप लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए ये जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा है ये इस tan के लिए लिखा है, डिवाइड बाय यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 वैसे लिखेंगे, माइनस जो कॉट है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा के, ओके, ये हमने वैसे ही लिख दिया। तो ये स्टेप हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट था हमारा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस डालेंगे। आगे जो कॉट है, कॉट आपको पता है, अभी हमने लिखा कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा के बराबर होता है, ओके, ये लिख दिया हमने कॉट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर से देखो tan थीटा है तो tan बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो बेटा कुछ नहीं किया हमने, अभी क्या किया है, सबको साइन और कॉस में लिखा है फार्मूलाज के हिसाब से। तो देखो अब नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि हम यहाँ पर इसके नीचे 1 डालें, यहाँ पर इसके नीचे 1 डालें और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर वैसे रहेगा आपके पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय, देखो साइन इंटू 1 करेंगे तो आएगा साइन थीटा, और 1 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो आएगा माइनस का कॉस थीटा, डिवाइड में 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, तो इसके लिए लिख देंगे साइन थीटा। प्लस था तो इधर भी प्लस आएगा, कॉस बाई साइन है तो वैसे ही आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ओके, डिवाइड में कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा, फिर 1 इंटू साइन थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 1 इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा। अब देखो यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने सबको किस में लिखा, साइन और कॉस में लिखा, उसके बाद यहाँ पर इनको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और फर्दर कुछ नहीं किया, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे फ्रैक्शंस का रूल अप्लाई करेंगे और इनको ठीक करके लिखेंगे। मतलब कि ये वाली फ्रैक्शन को वैसे ही लिखना है, कैसे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके, और ये वाली जो फ्रैक्शन है नीचे वाली, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, यही रूल होता है। मतलब मल्टीप्लाई डाल के रेसिप्रोकल करना है। ऊपर लिखना है आपने साइन, यस, ऊपर लिखना है आपने साइन थीटा और नीचे लिखना है आपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये वाली हमारी फ्रैक्शन हो गई, तो इसके ऊपर डालो ब्रैकेट। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपने दूसरे के लिए भी करना है, प्लस ये वाली लिखेंगे जैसे है वैसे ही, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ओके, और ये जो नीचे वाली है इसका कर लेंगे रेसिप्रोकल, ऊपर लिख लेंगे कॉस और नीचे दूसरे वाली, ऊपर लिख लेंगे इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हमने लिख दी नीचे वाली फ्रैक्शन। अब क्या करना है,
अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई और करना है। देखिए क्या हो सकता है अगर आप सिंप्लीफाई करने में सोचें, साइन इंटू साइन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या था, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू क्या था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो वैसे लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, देखिए कुछ नहीं किया फिलहाल, हमने इसको वैसे लिख दिया। नेक्स्ट में देखो फिर से क्या होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, डिवाइड में थोड़ी सी चेंज लानी है, आप ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं हम इस वाले दो ये जो टर्म्स हैं इनमें से माइनस को कॉमन लेंगे। अब जो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे रखेंगे माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है और उसको लिखना कहाँ पर है, यहाँ शुरू में, यहाँ पे लिख दिया माइनस। यहाँ पर था क्या वैसे साइन थीटा, तो वैसे लिख दिया साइन थीटा। अब आपने ये याद रखना है, जब आपने यहाँ से माइनस को ले लिया कॉमन, इस माइनस को, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, तो ये तो इसका मतलब ये वाली टर्म हो जाएगी माइनस की, माइनस कॉस थीटा, और ये वाली टर्म हो जाएगी प्लस की, प्लस साइन थीटा। देखिए फिर से बताता हूँ, आपने इस वाली टर्म में से माइनस को कॉमन लेना है, और जब भी दो टर्म्स में से अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। तो वो साइन जो चेंज हुई उसने क्या कर दिया, इसको कर दिया कॉस को माइनस का, और साइन को कर दिया प्लस का। अभी आगे बताता हूँ ऐसा क्यों करना है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व इसी तरीके से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, आपका क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई चेंज नहीं किया हमने। अब चेंज क्या करना है आपने, चेंज ये करना है कि जो आपका यहाँ पे था ये प्लस, तो ये माइनस यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ओके, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा था तो वैसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो डिवाइड में आपके पास अब क्या है, साइन थीटा, वैसे लिख दिया साइन थीटा इनटू, ये माइनस कॉस थीटा को आगे लिख देंगे, साइन थीटा को पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप को ये एक स्टेप आपको जो इसमें याद रखना है, इसको कैसे करना है समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब ऐसा हमने किया किस लिए था, ये माइनस को कॉमन लेने का हमारा एक ही रीज़न था कि जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आइडेंटिकल हो जाएंगी, मतलब एक जैसी हो जाएंगी, और इसीलिए हमने किया था। अगर डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म इसमें और इसमें दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा। ओके, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, मतलब कि ये वाली टर्म यहाँ से भी चली गई, यहाँ से भी चली गई, और लेकर हमने यहाँ पे लिख दी बाहर। अब अंदर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, लिख दिया हमने कॉमन लेने के बाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये यहाँ तक लिख लो, फिर मैं ये इस साइड वाला जो है ये साफ करूँगा, इसको क्लियर करके हम फिर यहाँ पर बाकी वाला करेंगे, तो जल्दी से आप इसको राइट ऑन कर लें। तो नेक्स्ट हमने अब इसको यहाँ पर लिखना है, देखिए क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हमने। अब आगे जो फ्रैक्शन बची है देखो इसमें क्या बेटा, साइन इंटू साइन करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, फिर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय, हम इसमें लिख लेंगे डिवाइड में कितना के कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और देख लो,
कि हमने इस माइनस को बोला था कि यहाँ देना है, तो सॉरी वो मुझे देना याद नहीं रहा, मैं यहाँ पर आपको ठीक करा देता हूँ कि एक तो आपका यहाँ पर माइनस आ रहा है और एक यहाँ पे माइनस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका माइनस, क्योंकि हमने इस माइनस को बोला था इधर देंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस। तो बाकी तो ये सेम रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी हो गया आपका माइनस। ओके, सॉरी ये चीज़ मैंने देखी नहीं, तो यहाँ पर हो गया माइनस। अब यहाँ पर आने के बाद पता क्या करना आपने, खाली इसको देखना है ये कौन सी आइडेंटिटी है, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू पुट करनी है। मतलब फार्मूला है कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वो फार्मूला हमने सब्स्टिट्यूट करना उसकी जगह पर। बाकी ये जैसा होगा हम इसको वैसा ही लिखेंगे। ओके, तो ये क्या था, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर लगा लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ओके, तो जो फार्मूला लगेगा वो मैं आपको यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर यहाँ पर लिखवा देता हूँ, वहाँ पर सीधा अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला क्या है आपका वो याद रखना है कि जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखो उस हिसाब से साइन क्यूब थीटा था और माइनस कॉस क्यूब थीटा था, तो सबसे पहली टर्म क्या लिखनी है, ए माइनस बी, मतलब पहली टर्म लिखनी पड़ेगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहली टर्म आ जाएगी। और अगली टर्म कैसे लिखनी है, देखो क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, मतलब क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और प्लस आगे क्या था, प्लस प्लस था आपका ए बी, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया, आप देख लेना इसको। तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, वैसे रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब क्या कर लेंगे, अब आप देखो कि मल्टीप्लिकेशन में है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पहले से पता किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ये वाला, तो उसकी जगह लिख लेंगे 1 प्लस अगला क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, तो वैसे लिखो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा, वैसे ही कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो कि ये कॉस थीटा साइन थीटा जो है किसके डिनोमिनेटर में है, 1 के भी डिनोमिनेटर में भी है और साइन थीटा कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में भी है। तो हम इसको अलग अलग करके दे देंगे, मतलब एक बार लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा, फिर प्लस डालेंगे, फिर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, ये हमने दोनों को अलग अलग करके दे दिया, मतलब पहले दिया 1 के नीचे फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये दोनों के नीचे था तो दोनों को अलग अलग करके दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कॉस ये साइन कट जाएगा, आपके पास अब जो बच रहा है वो लगभग आपका सोल्यूशन है। देखिए क्या है, 1 बाई कॉस है और 1 बाई साइन है। ठीक है, 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक के बराबर। ठीक है, और 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, कोसेक के, कोसेक थीटा। और ये तो सारा कट गया था, इसकी जगह पर क्या बच रहा है, +1। और यही देखो आपकी राइट साइड है, सेक थीटा कोसेक थीटा और प्लस में क्या है 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए मैंने एक क्लास में एक यही क्वेश्चन रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।